हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग दशमलव के बारे में सीखा था बच्चों। ठीक है, तो दशमलव क्या होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ गया है, मान लो कि संख्या 14.9 है ना। ठीक है, तो ये जो है ना बिंदु, इसको बोलते हैं दशमलव, डेसिमल, है ना। इस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो ये क्या पढ़ते हैं इसको, पहले इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। 14.9, मान लीजिए यही 14.9 ना लिख करके अगर ऐसे लिखा हुआ होता, ठीक है, समझिएगा, अगर यही ऐसे लिखा होता तब कैसे पढ़ते हैं। तब इसको पढ़ने का तरीका होता 14.921। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इसको, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है बच्चा, ठीक है, अभी हम लोगों ने फिर कन्वर्ट करना भी सीखा था। जैसे कि मान लो अगर लिखा हुआ है 19.7, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये सिखाया था कि दशमलव के बाद देखिएगा कि अंकों की संख्या कितनी है। देखो, दशमलव के बाद सिर्फ 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ एक अंक है, ओनली वन डिजिट है। तो क्या करेंगे इसको, तो 19.7 को बच्चा, सॉरी, यहाँ पे देखो, ठीक है, 19.7 को आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कराओगे और 10 से डिवाइड करा दोगे। इससे होगा क्या, आप इसका यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 197 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका फाइनल में आंसर बनेगा, जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, क्या बनेगा, वो 197 पॉइंट, सॉरी 197/10 बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको लर्न हो पा रही हैं, याद आ रही हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत। अब देखिए यहाँ पे कुछ सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, इस, हाँ, इस प्रकार से। अच्छा, 10 से क्यों किया बताते हैं बच्चा, बताते हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की, लगता है आपने पिछली वाली क्लास अटेंड नहीं की। पिछली वाली क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। देखिए, तो होता क्या है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 305, ठीक है, 305, और आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, समझिएगा। तो देखो ये कितना जीरो है, 100 में कितना जीरो है बच्चों, तो ये देखो 100 में 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर दशमलव नहीं लिखा है तो सबसे अंत में दशमलव होगा, और यह 2 अंकों के पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये 2 अंकों की कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो देखना, एक अंक, सॉरी, एक अंक, और ये रहा आपका दूसरा अंक। इसलिए उत्तर बनेगा 3.05। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ओके बच्चा, अब जो बच्चा पूछ रहा था मैं उनको भी सिखा देता हूँ, देखिएगा। मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं संख्या है इस तरीके से 17 पॉइंट, ठीक है, 17 पॉइंट मान लेते हैं 5 और इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है, तो दशमलव को एक अंक आगे ले जाना पड़ेगा ना, तभी तो यह भिन्न के रूप में बदलेगा। तो आप क्या करोगे, आप इस पहली बात देखो, 17.5 को बच्चा आप लिख सकते हैं 17.5/1। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सिर्फ एक अंक है, तो जब एक अंक है तो एक जीरो वाला नंबर लेते हैं, जो कि क्या होता है, 10 होता है। मान लो यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता 17.53 रहता, ठीक है, तो 2 अंकों वाला, ठीक है, 2 अंकों वाला जीरो लेते हैं, तो वो कौन सा हो जाता, 100 हो जाता। यानी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। इतना करने के बाद, ठीक है बच्चा, इतना करने के बाद देखिएगा 175/10 हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो हो जाएगा आपका
ऐसे। सबको समझ में आया बच्चों? आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं। दशमलव संख्याओं की तुलना हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा। जब पूर्ण सर जी भाग बराबर ना हो और जब पूर्ण भाग बराबर हो, हम लोग ये पता करेंगे कि आखिरी कोई संख्या दशमलव में है, तो कैसे पता करेंगे कि पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या बड़ी है, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो संख्याओं को। देखो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, दोनों केस को अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। मान लो एक सवाल आपने लिखा 30.5 और लिखा आपने 31.5। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये दशमलव वाला जो भाग है ये समान है ना, ये समान है, लेकिन पूर्ण भाग वाला है ना, ये जो पूर्ण भाग वाला है बच्चा, ये और ये जो पूर्ण भाग वाला है ये भिन्न भिन्न है। तो अब बस मुझे इतना बता दीजिए कि 30 बड़ा है या 31 बड़ा है बच्चों? 30 बड़ा है या 31 बड़ा है बच्चों? 30 सर ग्रेटर, 31। हाँ 31 ग्रेटर है, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। तो इसलिए इसलिए कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो बच्चा ये वाली संख्या बड़ी होगी, तो आपका ये वाला उत्तर सही माना जाएगा। जिधर ये मुंह खुलता है ना बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो मुंह खुल रहा है ना, ये इसका ये वाला, ये जो मुंह खुल रहा है, ये इधर कोई भी अगर संख्या होगी तो हमेशा क्या मानी जाती है? बड़ी संख्या मानी जाती है, ठीक है। क्या आप सभी को ये वाला सवाल समझ में आया? बहुत बढ़िया, यस सर। गुड गुड, बहुत ही अच्छी बात। एक सवाल और लेते हैं कि मान लो अगर पूर्ण भाग है ना बच्चा, पूर्ण भाग मान लो बच्चा बराबर हो जाए तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर 36 इसकी ये है, अलग ज्यादा। हाँ। तो ये जो दशमलव वाला भाग है ये क्या है? अलग अलग है। देखो ये 0.5 है, ये दशमलव, सॉरी 0.5 है, ये 0.6 है। 0.6 वाला बड़ा होगा, यानी कि ये वाला भाग बड़ा होगा। क्या इस तरीके का सवाल आप लगा पाएंगे बच्चों? यस सर। गुड बेटा गुड, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? सर ठीक है बच्चा, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। लिखा है कि दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, तो ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2.379, तो हम लोग पढ़ते ही इसी तरीके से। मान लो ये 2 ना होकर के 12 होता है, तो ऐसे पढ़ते हैं 12 है ना। सबसे पहले पूर्ण संख्या को पूरा पढ़ लेते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे 12 पॉइंट, ठीक है 12 पॉइंट, फिर पढ़ेंगे 379 ऐसे। फिर लिखा है दशमलव भाग का मान सदैव एक से कम होता है। ये कहने का मतलब क्या है? तो देखो ये जो दशमलव वाला भाग है ना बच्चा, 0.379, ये भले ही आपको देखने में बड़ा दिख रहा हो, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये हमेशा एक से छोटा ही होता है, ठीक है बच्चों। ये हमेशा क्या होता है? एक से छोटा होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है। इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो लिखा हुआ है 13.90, या फिर लिखा हुआ है 13.9000, या फिर लिखा हुआ है 13.900000। तो ये सारी की सारी संख्याएं बच्चा आपस में क्या है? बराबर है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब की सब क्या है? आपस में बराबर है, तीनों ही एक तरीके से समान है। तो दशमलव के बाद आप चाहे जितना हो जीरो बढ़ा दीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी वाली बात आपको क्लियर हो गई बच्चा? यस सर। सर जी मेरे सर दर्द हो रहा है, प्लीज मैं लीव कर दूं या नहीं? अच्छा ठीक है, जब बेटा तबीयत खराब है तो आप लीव कर सकती हैं बेटा, ठीक है। अगर तबीयत खराब है तो लीव कर सकती हैं आप। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा लेकिन पक्का, है ना। ओके।
बच्चों 1 सेकंड रुकिएगा। तो बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल, इस सवाल को करिए। 17/20 को दशमलव रूप में लिखना है, जैसे सिखाया गया था वैसे करने का प्रयास करिए सारे बच्चे। जिस प्रकार सिखाया गया था बच्चा उस प्रकार इसको करने का प्रयास करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ स्कोर। स्कोर हो चुका है आपका 7, यानी कि 7 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 2 बच्चों का गलत आंसर आया है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सिर्फ इसको दशमलव रूप में लिखना है, आपको कुछ भी कठिन नहीं है ना। इसको दशमलव रूप में लिखना। ठीक है, 8 बच्चों का सही आ चुका है अब तक। ठीक है, ठीक है, 9 बच्चों का सही आ गया है, 2 बच्चों का गलत। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बच्चा। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। यस, टोटल 11 बच्चों का सही आंसर आया है। तो क्या पोल को बंद कर दिया जाए बच्चों? क्या पोल को बंद कर दिया जाए? Yes, sir. ओके, हो चुका है पोल बंद, चैट हो चुका है ऑन। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। जिन बच्चों को कॉपी चेक करानी है वे चेक करा सकते हैं। ठीक है बच्चों। यस, मैं सुनीला देवी के नाम से एक बच्ची है, इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही आंसर आया है। यस, अजय शर्मा की भी मैं कॉपी देख पा रहा हूँ, गुड बेटा। अब देखिएगा, 17 को 20 से भाग करना था। ठीक है, तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखो मेरी मानो तो ये बहुत ही आसान सवाल है। आप 20 को 2 × 10 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है। आप 17 को 2 से भाग दे दो आप। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और एक बचेगा, दशमलव लग जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी 2 बचे 10, 8.5 आएगा। कोई बच्चा कहता है कि सर कैसे आया ये आपका, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। या तो रुको, इतना ज्यादा कठिन करने का वो जरूरत नहीं, छोड़ हटाओ उसे। 17 को 20 से भाग करना है ना, सीधे 17 को आप 20 से भाग देते हो। तो आप कहोगे सर कैसे कैसे कर रहे हो आप? तो देखो 17 एक छोटा वैल्यू है 20 से, इसलिए दशमलव लगा दो और 0 बढ़ा दो। कितनी बार में जाएगा बच्चा? ये 8 बार में जाएगा, क्योंकि 8 दूनी होता है 16, तो 160 लिखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
दशमलव वाले से लगाए शून्य बढ़ा सकते हैं। 20 × 25 होता है 100, तो 20 × 25 होता है 100, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.85 आपका उत्तर आएगा। तो सी वाला उत्तर आपका सही होगा। सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए बच्चा ये वाला सवाल करके दिखाइए। 6.8 का आपसे पूछ रहा है कि जो भिन्न रूप है ना, भिन्न रूप, ये क्या होगा। जिस तरीके से सिखाया गया था वैसे करिएगा। मैं चैट बंद कर देता हूँ और फोन ऑन कर देता हूँ बच्चे। यस, 3 बच्चों का आंसर करेक्ट आ चुका है मेरे पास, 4 बच्चों का आंसर करेक्ट आ गया है। ठीक है, जो बच्चे अभी को ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जो आपने पिछले क्लास में सीखा था कि दशमलव को भिन्न रूप में बदलना, वही वाला काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यह एक सवाल है, जो बच्चे अभी को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन को कर लीजिए, अपनी कॉपी में करिए और इसका आंसर कर दीजिएगा फोर सेक्शन में। ठीक है बच्चा, इसका आंसर कर दीजिएगा फोर सेक्शन। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। टोटल 8 बच्चों का सही आंसर आया है। ठीक है, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। देखिएगा ये कैसे हो सकता है, 6.8 है, इसको दशमलव से क्या लिखना है, भिन्न रूप में लिखना है। तो अब एक ही दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सिर्फ एक अंक है। ठीक है, तो 6.8 को पहली बात तो आप 6.8 गुणे 1 लिखेंगे और 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक ही अंक है। इतना करने पर आप पाएंगे 68/10, क्यों, क्योंकि 6.8 का गुणा 10 में कराएंगे तो 68 यानी 68, और 1 का गुणा 10 में कराएंगे तो 10 हो जाएगा। कट करने का प्रयास करिए, 2 से कट करेंगे तो 2 5 जा 10, और इसको 2 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8, यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों 34/5। 34/5 आपका आंसर बनेगा। सभी को समझ में आया? ठीक है, तो उस हिसाब से कौन सा वाला करेक्ट उत्तर होगा, ए पार्ट वाला उत्तर करेक्ट होगा, है ना, ए पार्ट वाला उत्तर करेक्ट। सभी को क्लियर? गुड। ओके बच्चा, अब लिखिए हेडिंग ऑपरेशन ऑन डेसिमल यानी दशमलव पर संक्रियाएं, है ना। हेडिंग लगाइए ऑपरेशन ऑन डेसिमल यानी दशमलव पर संक्रियाएं। संक्रियाएं देखो बेटा 4 प्रकार की होती है, एडिशन यानी कि प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और डिवीजन यानी कि भाग। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और अंत में क्या पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे।
क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ओके बच्चा, तो चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि योग और घटाव। ठीक है, समझिएगा। देखो, जब भी हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो दशमलव होता है ना, उसको एक ही सीध में रखते हैं। जैसे मान लो, देखो यहाँ पे लिखा है 7.45। ठीक है, तो 7.45 लिख दीजिए। फिर क्या लिखा है, 1.67। तो ऐसे मत लिखिएगा कि 1.67 ऐसे लिखे, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चा, हमको एकदम एक सीध में लिखना है, वो भी दशमलव के एक सीध में। तो अगर हमको लिखना है 1.67, तो दशमलव का स्थान सबसे पहले निर्धारित करना है, दशमलव। अब दशमलव की पहले क्या है, 1 है, तो 1 इधर लिख दीजिए। अब दशमलव की बाद क्या है, जो दशमलव है ना, वो एकदम एक सीध में होने चाहिए। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है बच्चा? ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो 7 और 5 ऐड कर दीजिए, जैसे एज यूजुअल जोड़ते हैं, साधारण रूप से जैसे जोड़ते हैं, जोड़िए। 7 और 5 12 को आप 2 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। 6 एंड 4 10 होता है, 10 एंड 1 11, 11 को 1 लिख दीजिए, 1 कैरी हो जाएगा। डेसिमल है तो डेसिमल कैसे लगा दीजिए। 7 एंड 1 8 होता है और 1 कैरी था तो 9। यानी आपका फाइनल उत्तर बनेगा बच्चों 9.1। सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, गुड गुड। ठीक है, इसी तरीके से सबट्रैक्शन करेंगे यानी घटाव करेंगे, है ना? कुछ भी नया नहीं है, एकदम सेम। अब देखो, एक घटाव का भी मैंने सवाल लिया हुआ है, देखना। ऊपर की तरफ है 4.28 और नीचे की तरफ है सिर्फ 0.2। तो ऐसे मत करिएगा कि 0.2 यहाँ लिख दें, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर आप मान लो कि इस तरीके से घटा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दशमलव को हमें एक सीध में रखना है। तो आप खुद लिखो, 0.2 है ना? दशमलव यहाँ रखेंगे, दशमलव के बाद क्या है, 2 है, 2 लिख दीजिए यहाँ पे। और दशमलव के पहले क्या है, 0 है, तो 0 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर आप देखोगे कि यहाँ तो एक स्थान खाली बच रहा है ना? तो खाली नहीं छोड़ते हैं, ये जो खाली स्थान है इसको खाली नहीं छोड़ते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 0 लिखेंगे। खाली स्थान की जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आई बात समझ में? 0 लिख करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम 0 बढ़ा देते हैं अपने मन से। जब नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से काम करेंगे ऐसे, और सिर्फ 0 ही बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं बढ़ा सकते। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका फाइनल उत्तर बनेगा बच्चों, कितना बनेगा, 4.0। सभी को समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, इसी प्रकार का अगर हम सवाल दे तो आप लोग करोगे? देखो क्या है, 15.78 और इसमें ऐड करना है 23.59। ठीक है, इन दोनों ही संख्याओं को क्या करना है, ऐड करना है। जितेंद्र के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप माइक ऑन कर सकते हैं। जितेंद्र के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है।
बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, आप सभी ने सही उत्तर किया है और किसी का गलत नहीं आया, ठीक है। मैं अगर स्कोर बताऊं आप सभी को तो बहुत ही शानदार स्कोर, सभी बच्चों ने मिलकर के काम किया और सभी का सही है ना, 10 बच्चों का सही है और किसी का गलत नहीं। अभी तक किसी का गलत नहीं है बच्चों, 14 बच्चों तक का आंसर आ गया मेरे पास, सभी बच्चों का सही है ना, किसी का गलत है ही नहीं। ठीक है बच्चों, कितनी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही शानदार काम, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो मिलाकर के मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ 16 बच्चों का ठीक आंसर आया है, किसी का गलत नहीं, ठीक है। अब ये संख्या बढ़ करके 17 हो चुकी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद करता हूँ और चैट ऑन करता हूँ, ठीक है। चलिए, चैट ऑन हो चुका है, पोल हो चुका है बंद, बहुत ही शानदार, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 15.78, बहुत बढ़िया। 23.59, एक सीधे में ले आकर के इसको जोड़ना था। तो 9 एंड 8 कितना होता है, 17, 17 को 7 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 7 5 12 होता है, 12 एंड 1 कैरी कराएंगे तो इस तरीके से 13 तो लिख देंगे, लेकिन 1 कैरी हो जाएगा। डेसिमल है तो डेसिमल लिख दीजिए। 5 3 8 एंड 1 कितना होता है, 9 एंड 2 एंड 1 कितना होता है, 3, 39.37, ठीक है। 39.37, सबको क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है, गुड। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को करिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। इस वाले क्वेश्चन को करिए बच्चा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक मजदूर है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है बच्चों, समझिए। एक मजदूर है ना, जो काम करते हैं, लेबरर हैं, और पहले दिन इन्होंने 85.25 रुपए कमाए, ठीक है। इन्होंने पहले दिन काम किया, ठीक है, एक दिन काम किया और पहले दिन ये कमा रहे हैं 85.25 रुपए, ठीक है। फिर दूसरे दिन ये कमा रहे हैं, ठीक है, दूसरे दिन ये कमा रहे हैं 72.50 रुपए। मैं जानबूझ के तिरछा लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अपने मन से करो, मैं एक सीध में नहीं लिख रहा हूँ, मैं जानबूझ के तिरछा। तीसरे दिन इन्होंने 46.25 रुपए कमाए। तो बताना कि बताइए उस मजदूर ने कुल कितने रुपए कमाए, ठीक है। तो ये जो मजदूर हैं इन्होंने कुल कितना रुपया कमाया, यही बताना है। क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो निकालिए सारे बच्चे अपने मन से निकालिए। अब बच्चों ये हमारे लिखने पर मत जाइएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कि अरे शुभम सर जी ने तो अलग अलग लिख दिया, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिख दिया है सर ने, फिर ये यहाँ लिखा है, क्या हम लोग भी ऐसा लिखे? नहीं, ऐसा ना लिखे। ये मैं आपको, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा हूँ ऐसे, लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, सारे बच्चे करिए अपने मन से।
टोटल 13 बच्चों का सही आंसर आया है, ठीक है। टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 13 बच्चों का सही आंसर आया है और 2 बच्चों का गलत आंसर आया है, ठीक है बेटा। यस, अब ये संख्या बढ़ करके 16 हो गई है, ठीक है बच्चा। अब ये संख्या बढ़ करके 16 हो गई, ठीक। 17 हो चुकी है, गुड, बहुत ही शानदार। सत्रह बच्चों का ठीक आंसर आया है ना। और मात्र 2 बच्चों का क्या गलत, मात्र 2 बच्चों का गलत। बच्चों इसको इरेज करें आप, क्या इसको इरेज करें? इरेज करें। चलिए, फोन हो चुका है बंद और चैट हो चुका है ऑन। इसको हम कर देते हैं इरेज, लेकिन लिख देते हैं, है ना, एकदम एक, सर एक कॉपी साथ। चेक कर दो। हाँ बच्चा, एकदम एकदम कॉपी आप चेक करा लीजिए। यस, अंजू के नाम से, सॉरी अंशु के नाम से है, इनका मैं कॉपी देख पा रहा हूँ, एकदम सही है। सुनीला देवी के नाम से बच्ची है, इनका भी एकदम करेक्ट आंसर। आर्यन के नाम से बच्ची है, हाँ, आर्यन के नाम से जो बच्ची है आर्यन बुक्कू, इनका भी ठीक है। सरोज गोरा, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा आपका भी। एक बार फिर से दिखाना, एक बार फिर सरोज के नाम से जो बच्ची है वो फिर से दिखाइएगा। हाँ, कैमरा नीचे, हाँ। 204 है ना, हाँ मुझे लगा 404 लिखा है आपने, लेकिन सही है, 204 ही है। ठीक है, अब देखिए मैंने, ठीक है, धर्मवीर के नाम से बच्चा है बच्ची है, इनका भी ठीक आंसर। ठीक है ना, तो 5 और 5 10 होता है, तो 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 5 2 7 2 9 और 1 10 को शून्य, फिर से 1 कैरी हो जाएगा। 6 2 8 5 13 1 14 फिर 4 हाथ में आएगा 1, 8 7 15 4 19 और 1 20, यानी कि 204 होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ क्या है। 82.4 माइनस 7.81, थोड़ा संभल करके करेंगे तो जरूर आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैं चैट को बंद कर देता हूँ, अब जो पोल को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। थोड़ा संभल कर करिएगा, जरूर से जरूर आपका आंसर आएगा, पक्की बात।
क्वेश्चन यही है जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा यही सवाल है, आपको यही करना है। ठीक है, चलिए इस सवाल को कर ली सारे बच्चे। यस, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का सही आंसर आ भी गया है। गुड गुड। 7.81 है ना? 7.81 है, ध्यान से देखिएगा। टोटल 7 बच्चों का सही, 8 बच्चों का सही आंसर आया है, किसी का गलत नहीं है बच्चों। ठीक है, किसी का भी गलत नहीं है। अब जाकर के एक बच्चे का उत्तर आया है, उनका गलत उत्तर है। इलेवन बच्चों का सही आंसर आया है, सिर्फ एक बच्चे का गलत उत्तर है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। 16 बच्चों का सही आंसर है। सर स्कोर बता दो। ओके, ये 16 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यस, 82.4 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही ये लिखा हुआ है 7.81। इन दोनों को माइनस करना है बेटा, इन दोनों को क्या करना है, माइनस। तो काम करिए, देखो ये 4 के बाद खाली स्थान है ना, देखो ये 4 के बाद खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान को भरने का ना उपाय करिए। तो खाली स्थान में क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। ठीक है, जब कुछ भी ना हो तो 0। अब उसको घटाने का प्रयास करिए, तो 4 में से सॉरी 0 में से 1, 0 में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता है, इसलिए क्या होगा, इसलिए 1 कैरी लेना पड़ेगा इससे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्योंकि कैरी दे दिया इसने, तो ये 3 हो जाएगा। अब 3 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इसको कैरी देना पड़ेगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 8 आता है 5 आता है। ये डेसिमल यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ लिख दीजिए डेसिमल। कैरी दे चुका है तो ये 1 हो चुका है ना बच्चा, तो फिर से एक इसको कैरी दे दीजिए क्योंकि 1 में से 7 नहीं माइनस कर सकते,
तो 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और ये कैरी देने की वजह से ये 8 नहीं, अब ये 7 हो चुका है, 7 हो जाएगा यहाँ। यानी उत्तर कौन सा होगा आपका? सी वाला पार्ट आपका करेक्ट उत्तर होगा। समझ में आया सारे बच्चों को? सारे बच्चों को समझ में आया? अंशु झा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सही है, एकदम सही है अंशु झा। ठीक। किसी और को अपनी कॉपी चेक करानी तो चेक करा सकते। सर हाँ बच्चों, हाँ नोटबुक चेक कर दो। सही है बेटा, सुनीला देवी के नाम से एकदम करेक्ट है, धर्मवीर के नाम से भी ठीक है। आर्यन फूफू के नाम से बच्ची है, इनका भी ठीक है। कोई और है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहती है? ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए ये सवाल करिए, ये हम हिंट तो देना चाहते हैं लेकिन नहीं देंगे। आप लोग पहले अपने मन से करिए, नहीं अगर आपसे होगा तब मैं क्या दूंगा आपको? हिंट दूंगा, ठीक है? अगर आपसे नहीं होता है तब, क्यों बच्चों? अगर आपसे नहीं होता है तब मैं आपको हिंट दे दूंगा। चलिए मैं अभी पोल नहीं ऑन करूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं पोल ऑन करूंगा तो सारे बच्चे हड़बड़ा जाएंगे और सही आंसर नहीं करेंगे, ठीक है? पोल ऑन अभी नहीं होगा, लगभग लगभग 15 से लेकर के 20 सेकेंड के बाद होगा पोल ऑन। तब तक इसको अपनी कॉपी में सोचिए समझिए कैसे क्या करना है। मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। देखो लिखा है कि रमेश ने 7.75 रुपए के आलू खरीदे। देखो बेटा, एक रमेश नाम का लड़का है, ठीक है? रमेश नाम का लड़का है और ये सब्जी खरीदना चाहता है, ठीक है? तो झोला ले चुका है ये, ठीक है? एक झोला ले चुका है सब्जी खरीदने के लिए और चल पड़ा है, ठीक? ओके, तो इसने आलू खरीदे, आलू खरीदे 7.75 के, है ना? इन्होंने आलू खरीदी। 4.5 रुपए की गोभी खरीद ली, ठीक है बेटा? इन्होंने गोभी कितने रुपए की खरीद ली? गोभी खरीद ली 4.50 रुपए की। और इन्होंने धनिया भी खरीद लिया 0.025 रुपए का, ठीक है बेटा? सर मैंने आंसर कर लिया, एक बार पोल सेक्शन ऑन कर दो। अच्छा बेटा, बिल्कुल ऑन कर देते हैं, बिल्कुल ऑन करते हैं। धनिया भी इन्होंने खरीदा है 0.25 रुपए की, ठीक है? तो यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे? तो बोला ये जा रहा है कि इन्होंने अपने घर से 15 रुपया लेकर के चला था इन्होंने, ठीक है? अगर देखा जाए तो इन्होंने कितना रुपया लेकर के चला था अपने साथ में? 15 रुपए लेकर के चला था। तो आपको ये बताना है कि आखिर, है ना, आपको ये बताना है कि आखिर इनके पास कुल, है ना, कितने रुपए बचेंगे, यही ना? हाँ देखो इनके पास बोला है कि बताइए इसके पास कुल कितने रुपए बचेंगे, यही आपको बताना है, ठीक है? तो बस आप सॉल्व करिए, मैं पोल ऑन कर रहा हूं। चलिए कुछ पोल ऑन हो चुका है, पोल ऑन हो चुका है।
ओके, बाकी बच्चे अभी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का सही आंसर आया है, ठीक है। टोटल 7 बच्चों का आंसर सही आ चुका है और 2 बच्चों का उत्तर गलत है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। यस, टोटल 9 बच्चों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। टोटल में 9 बच्चों का correct answer है। बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों लास्ट के 20 सेकेंड और हैं, 20 सेकेंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। 20 सेकेंड के बाद बच्चा पोल बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ। टोटल 9 बच्चों का सही आंसर आया है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया सारे बच्चों के लिए, ठीक है। सारे बच्चों के लिए मैंने चैट सेक्शन ऑन कर। अब समझिए, इन्होंने कुल कितने रुपए की सब्जी खरीदी, सबसे पहले उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इन्होंने कितने रुपए की सब्जी खरीदी पहले वो हम लोग निकाल लेते हैं। 5 और 5 होता है 10, 1 कैरी हो जाएगा। 7 5 12, 2 14 और 1 15। 15 को आप लोग 5 लिखोगे, अब 1 कैरी हुआ। 7 एंड 4 11 होता है, 11 एंड 1 12, यानी कि 12.50, यानी 12 रुपये 50 पैसे का इन्होंने क्या खरीद लिया, इन्होंने खरीद लिया सब्जी, है ना। वेजिटेबल्स खरीद लिए कितने रुपए के। अच्छा, इनके पास टोटल कितने रुपए थे, तो इनके पास टोटल थे 15 रुपए, ठीक है। और इन्होंने खर्च कितना किया, 12.50 रुपए इन्होंने खर्च किया। कितना खर्च किया, तो माइनस कर दीजिए इन दोनों ही रुपयों में। 0 हो जाएगा, 10 में से 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये 4 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर बनेगा बच्चा 2.50 रुपए। आपका उत्तर क्या बनेगा, 2। सुनीला देवी, यस, आपका उत्तर करेक्ट है बेटा, बहुत ही शानदार। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टर्म पे, है ना, इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास इस पे कवर होती है, ओके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई डाउट तो मुझसे पूछ लीजिए।